बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे माली बजट 2023-24 पेश, किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, गुफ्तगू का सिलसिला जारी। वजीर आजम के मशीर कॉमर्स राना एहसान अफजल खान की सिटी 41 से गुफ्तगू। कहा इन मुश्किल हालात में इसको नया टैक्स फ्री बजट कहना चाहिए। ज़राअत और छोटे सनतकारों को सहूलियात दी गई हैं। इस पर देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। राना एहसान अफजल खान ने हालिया बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। फैसलाबाद में अपने हलके के अवाम से मुलाकात की और सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया गया। तनकीद करने वालों ने हमें दिया किया था, ग्रोथ रेट भी अच्छी रखी गई है जिसको हासिल करेंगे। कहते हैं इसको न्यू टैक्स बजट कहा जाए तो बेजाना होगा। राना एहसान अफजल खान ने मजीद कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ज़राअत पर अच्छी कीमतें और अच्छा फायदा दिया गया। छोटे सनतकारों तनख्वाहदार तबका को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया ताकि कुव्वत खरीद बेहतर हो। IT शोबा और नौजवानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है। जो SME सेक्टर है, जो LSM सेक्टर है, उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगा। फिर देखें, ये जो बजट है सैलरी पेशा लोगों का बजट है। इसमें सैलरी के लोगों को जो सबसे ज़्यादा मुतासिर तबका है उनको रिलीफ दिया गया है। फिर देखें, ये बजट जो है, हमारा क्लेम है कि ये सियासी बजट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल बजट है। राना एहसान अफजल खान ने मजीद कहा कि IMF को एतमाद में लेकर बेहतरीन बजट पेश किया गया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए डिलीवर किया। नून लीग के साबिक UC चेयरमैन तारिक वीनस का कहना है कि इंतखाबात में नून लीग को ही कामयाबी मिलेगी। लीगी रहनुमा ने बजट के बाद हालात में बेहतरी का भी दावा किया है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें यहाँ पर मुल्की सियासी सूरत के हवाले से, तो यहाँ पर इस वक्त जो PMLN और इसके अलावा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीज़ है, एक दूसरे का मुकाबला किए जा रही हैं। तो यहाँ पर अभी इंतखाबात कब होंगे, कब असम्बली ख़त्म होगी और क्या सूरत हाल आम लोग कैसे सोच रहे हैं, बलदियाती नुमाइंदगान कैसे सोच रहे हैं। बात करते हैं साबिक UC चेयरमैन तारिक वैंस हमारे साथ मौजूद है। वैंस साहब, क्या इलाके की सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई, आपने मौका दिया। देखो, ये सूरत हाल आज से 2-3 महीने पहले जाएँ तो मुख्तलिफ थी। तो जो 9 मई को वाक़या हुआ उसमें तो मेरा ख्याल मेरे समेत पूरे पाकिस्तान की आवाम ने उसको मसाला भी कंडेम किया कि ये अच्छा नहीं किया इन्होंने, कि ये नहीं होना चाहिए था। देखो, हमारे अदारे तो सारा कुछ है, हमें अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। किसी भी अदारे के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अदारे हैं तो साफ ये पाकिस्तान है, अदारे भी हमारे हैं, लोग भी हमारे हैं, हमें मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। अभी जो सूरत हाल चेंज हुई है, इसमें मैं समझता हूँ कि नून लीग का जो ग्राफ है ना देहाती सतह पे, वो बेहतर हुआ। तो दूसरी इस्तेकाम पार्टी है, वो नई पार्टी है, नए चेहरे हैं। मैं नहीं समझता कि उनको इस इलेक्शन में पजीराई होगी, ना उनके पास तजर्बा ना एक्सपीरियंस है उनके पास। तो जो पिछली नून लीग की 4 साल कारकर्दगी है, उसके साथ उसको अगर मुआवजा किया जाए मौजूदा दौरे हुकूमत से, तो वो बेहतर नज़र आ रही है। तो इसलिए नज़र आ रहा है कि आने वाला वक्त जो है नून लीग का ही होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, हमारे फैसलाबाद में राना सलाउल्लाह साहब हैं, इन्होंने अच्छी डेवलपमेंट मतलब कराई है, फैसलाबाद में अच्छे काम करवाए हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में नून लीग की पोजीशन बेहतर रहेगी। इस हवाले से तारिक वैंस का ये समझना है कि यहाँ पर नून लीग की पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है, जो बजट भी पेश किया। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद समेत सुबह भर के स्टेज थिएटर्स में फहाश डांस की शिकायत। फहाश रक्स पर मुबनी ड्रामा दिखाने वाले थिएटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद समेत सूबे भर के स्टेज थिएटर्स में फहश डांस की शिकायत। फहश रक्स पर मबनी ड्रामा दिखाने वाले थिएटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सुबह भर के जो थिएटर में गैर जो है अखलाकी तौर पर जो है वो डांस पेश की जाने का जो है शिकायत हुई है, जिस पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिस लेते हुए उस पर डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी करते हुए जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि फहश जो डांस किए जा रहे हैं स्टेज पर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी जो है वो प्रोड्यूसर ड्रामा इस तरह से पेश किए जा रहे हैं, प्रोड्यूसर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है वो ड्रामा को भी बंद किया जाए और की मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ख्वाहिश और गैर खाकी डांस जो है रिपोर्ट होने पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कमिश्नर फैसलाबाद की सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच का जायजा इजलास दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर्स को तफवीज़ करदा एरिया की तकसीम पर ब्रीफिंग दी गई। सिल्वर सईद को ई खिदमत सेंटर्स पर मौसूल दरख्वास्तों की तफसीलात से आगाह किया गया है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर फैसलाबाद की सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच का जायजा इजलास। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर्स को तफवीज़ करदा एरिया की तकसीम पर ब्रीफिंग दी गई। सिल्वर सईद को ई खिदमत सेंटर्स पर मौसूला दरख्वास्तों की तफसील से आगाह किया गया। आपको बता रहे हैं कमिश्नर फैसलाबाद की जेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच का जायजा इजलास। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर्स को तफवीज़ करदा एरिया की तकसीम पर ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर की जेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच की कारकर्दगी का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तमाम तर इंस्पेक्टर को तफ्तीश करता एरियाज के हवाले से सीओ जुबैर भट्टू की जानिब से बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें कमिश्नर सिल्वर सईद का ये कहना था कि ई खिदमत सेंटर पर मौसूला दरखास्तों की तफसीलात से न सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि तमाम तर बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है इनकी एक माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है ये कमिश्नर ऑफिस को अरसाल की जाए। दूसरी जानिब मैं ये भी बताता चलूँ कि कमिश्नर सिल्वर सईद की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि कमर्शियल एरिया से रेवेन्यू जनरेट मैकेनिज्म को न सिर्फ मजीद मौसर बनाया जाए बल्कि रिहायशी एरिया में कमर्शियल काम करने वालों के खिलाफ कानूनी और इसके साथ साथ जुर्माने जो हैं वो भी आयद किए जाएं। जबकि नक्शा मंजूर न होने पर 40 इमारतों की सील किए जाने के हवाले से बताया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ की जानिब से, जिनका ये कहना था कि 25 नामंजूर नक्शों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाए जा चुके हैं, जबकि 117 ऐसी बिल्डिंग्स को नोटिस जारी किए गए हैं जिनके नक्शे जो है वो मंजूर नहीं थे। जबकि दूसरी जानिब शहर भर में मौजूद जो खतरनाक इमारतें हैं उनको नोटिस जारी करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई है। कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कमिश्नर फैसलाबाद की जेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच का जायजा इजलास। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर्स को तफवीज़ करदा एरिया की तकसीम पर ब्रीफिंग दी गई। सिल्वर सईद को ई खिदमत सेंटर्स पर मौसूला दरख्वास्तों की तफसील से आगाह किया गया। सील को चेक करें, सील को अज खुद डी सील करने पर कानूनी एक्शन लें, ऐसा कहना था सिल्वर सईद का। उनका मजीद कहना था इंस्पेक्टर से सील बरकरार की तहरीर लें और काउंटर चेक करें। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद की सदारत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच का जायजा इजलास। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर्स को तफवीज़ करदा एरिया की तकसीम पर ब्रीफिंग दी गई। सिल्वर सईद को ई खिदमत सेंटर्स पर मौसूला दरख्वास्तों की तफसील से आगाह किया गया है। सील को चेक करें, सील को अज खुद डी सील करने पर कानूनी एक्शन लें। सिल्वर सईद का कहना है इंस्पेक्टर से सील बरकरार की तहरीर लें और काउंटर चेक करें, ऐसा कहना है कमिश्नर सिल्वर सईद का। आपको बताएं लासानी ऑयल ट्रेडर्स, लासानी चिकन एंड चिक्स का ताजरों शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड। नैब ने लासानी ऑयल ट्रेडर्स, लासानी चिकन एंड चिक्स कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लासानी ऑयल ट्रेडर्स का कारोबारी मुनाफे की आड़ में ताजरों के साथ मुबैना फ्रॉड सामने आया है। लासानी ग्रुप के ऑनर समेत उनके ग्रोह के 27 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नैब जराये के मुताबिक मुनाफा, फ्रॉड और धोखे की आड़ में आवाम से 80 अरब रुपए की रकूम लूटी जाने का इल्जाम है। कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आने से सरकार की टैक्स वसूलियों भी बढ़ने लगी हैं। दरामदात पर आयद इनकम टैक्स में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8% इजाफा हो गया, लेकिन सेल्स टैक्स वसूलियों में ताहाल मनफी रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 3% कमी के साथ दरामदात पर सेल्स टैक्स वसूलियां 13 अरब रुपए हो चुकी, जो गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 13.5 अरब रुपए से जायद थी। FBI हुकाम के मुताबिक आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम के बाद टैक्स आमदन में भी मजीद इजाफा मतवक्के है। यहाँ आपको बताएं वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर टैक्स में तब्दीली। सालाना $1 लाख तक मुल्क में भिजवाने पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। इससे कबल सालाना 50 लाख रुपए बैरून मुल्क से भिजवाने पर टैक्स से छूट थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में जो तरसीलात ज़र हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान भिजवाते हैं उसमें इजाफे के लिए और जो मुल्क में डॉलर का बहरान है या गैर मुल्की करेंसियों का बहरान है उस पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से आने वाले पैसों पर जो आयद टैक्स है, रकूम पर जो टैक्स है
اس کے قوانین میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نذیر احمد ورک صاحب موجود ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں اور سابق جنرل سیکرٹری ہیں فیصل آباد ٹیکس بار کے۔ ورک صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا تبدیلی کی گئی ہے اور کیا سمجھتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے انکم ٹیکس کے سیکشن 111(4) میں 50 لاکھ تک 5 ملین تک جو بھی کوئی پاکستانی باہر سے پیسے منگواتا تھا یا جو باہر رہتا ہے پاکستان میں بیچتا تھا تو اس کا سورس نہیں پوچھا جاتا تھا اور اس کی انکم ٹیکس کی چھوٹ تھی۔ اب انہوں نے 11(4) میں اس لیمٹ کو انہینس کر دیا ہے، اس کو ایکویلنٹ ٹو $1,00,000 کے کر دیا ہے۔ $1,00,000 کی مالیت کے برابر ہم $1,00,000 یا پاک روپیز اگر پاکستان میں 1 جولائی کے بعد اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو کوئی بھی پاکستانی منگواتا ہے تو اس سے نیچر آف سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا اور اس کی نیچر نہیں پوچھی جائے گی اور اس پر ٹیکس چھوٹ ہوگی۔ اچھا ورک صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے ادھر ترسیلات زر یا وہ جو پیسے یا رقوم باہر سے بھجواتے ہیں اس میں کوئی اضافے کی توقع کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا، ہمارے فارن ریزرو بھی اوپر ہوں گے اور ہمارے جو بہن بھائی باہر اوورسیز ہیں ان کو اپنے ملک میں پیسے بھیجنے میں ان کو بڑی سہولت ہوگی۔ وہ پہلے 5 لاکھ کا کیپ تھا، اب اس کو $1,00,000 کے ایکویلنٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ اپنے عزیز و اقارب کو یا اپنی پراپرٹیز یا اپنی دوسری چیزیں اپنے ملک میں خریدنے کے لیے آسانی سے وہ پیسے بھیج سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے فارن ریزرو میں خاطر کا اضافہ ہوگا اور ہمارے اوورسیز بھائیوں کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بالکل، ماہر ٹیکس امور نذیر احمد ورک کہتے ہیں کہ اس اقدام سے نہ صرف جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو فائدہ ملے گا، ان کے پیاروں کو فائدہ ملے گا کہ وہ سالانہ $1,00,000 کے مساوی رقوم پاکستان بھیج سکیں گے اور اس پر نہ صرف ان کے کوئی ذرائع پوچھے جائیں گے اور نہ ہی ان پر کوئی انکم ٹیکس لاگو ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس اقدام کا مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو قانون میں نرمی، بیرون ملک مقیم پاکستانی زیادہ رقم بھجوائیں گے۔ عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ فیصل آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی، کئی ماہ سے ADLR تعینات نہ ہونے سے سائلین کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ انتقال کے اندراج سمیت دیگر سروسز متاثر ہونے لگیں۔ شہریوں کا کہنا تھا یہاں پر مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ریونیو کا کام شدید انداز میں متاثر ہو رہا ہے۔ شہری افسران نہ ہونے پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں جان بوجھ کر چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ انتقال کے اندراج پر کئی مہینے ضائع ہو جاتے ہیں۔ افسران کا تقرر ہونا چاہیے تاکہ شہریوں کے مسائل کم ہو سکیں۔ دنیا بھر کی طرح جنگ میں بھی بلڈ ڈونرز ڈے منایا گیا۔ بلڈ برادرز رجسٹرڈ کی جانب سے کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں تقریب، ڈاکٹر محسن مگھیانہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شریک طلباء کو خون عطیہ کرنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح جنگ میں بھی ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی آف سواس میں بلڈ برادرز کی جانب سے اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، میرے ساتھ پرنسپل قمر صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، آج بلڈ ڈونرز ڈے منایا جا رہا ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ یہ ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے جو ہے، اس میں کالج آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز جنگ، اس کی فیکلٹی اور سٹوڈنٹس بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور ان کا پلان ہے کہ ہم نے انسانیت کو کس طرح بلڈ دینا ہے۔ بلڈ کو ذرا سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو ایمرجنسی بلڈ ہے وہ آپ دیتے ہیں، دوسرا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے ایسا فوڈ پروڈیوس کرنا ہے یا ایسا نیوٹریشن دینی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ فوڈ کی یا بلڈ کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ ایک ایسا موٹو ہے جس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہماری پوری ٹیم کام کر رہی ہے اور آج کے دن ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آج کے دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، خاص طور پر جنگ جیسے علاقہ میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً بلڈ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر ہم نے الحمدللہ 1991 سے ہم نے ایک آرگنائزیشن کا آغاز کیا تھا بلڈ برادرز کے نام سے۔ الحمدللہ ہم 1.5 لاکھ کے قریب بوتلیں اس وقت تک ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو یہی دعوت دیں گے کہ وہ اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ جنگ میں جتنے بھی لوگوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہلا ان کے ذہن میں جو نام آتا ہے وہ بلڈ برادرز کا ہوتا ہے۔ ہم یہ دعوت دیں گے کہ بچے اس کو جوائن کریں، ممبر بنیں اور جتنی زیادہ ایمرجنسی میں ہمیں ضرورت
ज़रूरत पड़े उस वक्त हमारे पास वो नौजवान दस्तयाब हुआ करें। सर, स्कूलों और कॉलेजेस के जो तलबा हैं वो इसका अगर मेंबर बनना चाहें, इसमें शामिल होना चाहें, तो क्या उनका प्रोसीजर होगा? जी बिल्कुल, आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है। हमारा ऑफिस मौजूद है तिबिया कॉलेज के साथ, वहाँ पे बच्चे तशरीफ़ लाएँ, आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपना ब्लड ग्रुप अगर किसी को नहीं मालूम तो वो आपके अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा सकते हैं, ब्लड की पूरी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। उसके बाद वो हमारे पास मेंबरशिप फॉर्म फिल कर देंगे। वो बच्चे हमारे पास विलिंग डोनर के तौर पे शामिल हो जाएंगे नेटवर्क के अंदर। जिस वक्त जिस ग्रुप की ज़रूरत होगी उन बच्चों से नदीम शाह साहब हमारे ऑफिस से कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करेगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जितने भी नौजवान हैं उन्हें चाहिए कि वो ब्लड ब्रदर्स को ज्वाइन करें, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में या एमरजेंसी की सूरत में किसी भी इंसान को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये जंग में भी ब्लड डोनर्स डे मनाया गया है। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान की आमद, फैसलाबाद में बकरा मंडियां आबाद हो गईं। खूबसूरत बकरों से मंडी में रौनकें तो लग गई, लेकिन कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। उधर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी की कमी का सामना। ईद उल अजहा पर फैसलाबाद को साफ बनाना WMC के लिए चैलेंज बन गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर में बकरा मंडियां लगना शुरू हो गईं। खूबसूरत बकरों से मंडियों में रौनकें तो लग गईं, लेकिन जानवरों के बढ़ते रेट ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं कि रेट आसमानों को छू रहे हैं, कुर्बानी करना मुश्किल होने लगा है, जबकि व्यापारी कहते हैं कि सारे साल की मेहनत सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे। ये 1,60,000 रुपया इसका मांग रहे हैं, ठीक है, और गरीब आदमी के लिए कुर्बानी करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसका 1,60,000 देने के लिए तैयार है हम। गाहक माल का मुल्क हम देंगे। इधर ईद उल अजहा पर फैसलाबाद को साफ बनाना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि कंपनी को मशीनरी की कमी का सामना है। इस हवाले से FWMC ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को आगाह कर दिया। फैसलाबाद में एक जाने तो ईद कुर्बान के लिए मंडियां सज गईं, तो साथ ही फैसलाबाद की सफाई सुथराई के लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वसाइल की कमी के सबब मुश्किल में आन पड़ी है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि जिला कचहरी टोबा टेक सिंह में नए वॉशरूम्स बनाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अगले माह से वॉशरूम्स की तामीर शुरू कराने की यकीन दहानी कराई है। सदर बार एहतशाम अनवर राय कहते हैं डिप्टी कमिश्नर ने अवामी शिकायत के पेश नज़र पंजाब हुकूमत को मरास्ता लिख दिया है। मज़ीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के ज़िला कचहरी में आने वाले साइलिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंतजामिया की जानिब से ज़िला कचहरी में पब्लिक टॉयलेट बनाने का फैसला कर लिया गया। 1982 से कायम होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार कॉम्प्लेक्स में जो ज़िला कचहरी में जो साइलिन हैं उनके लिए जो वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं थी, इस हवाले से जो है इंतजामिया ने वॉशरूम बनाने का फैसला भी कर लिया। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर श्याम अनवर राय मौजूद हैं। श्याम साहब, आप बताइएगा कि जो वॉशरूम की सूरत है कब से यहाँ पे मुयसर नहीं थी और वॉशरूम बनाने का जो अमल है कब से शुरू होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ज़िला 1982 में बना जी, और तब का ये डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है। इसमें साइलिन के लिए वॉशरूम ना होने के बराबर हैं। जो हैं भी वो भी काफ़ी खस्ता हाल हैं और काम नहीं कर रहे। तो सदर बनने के बाद मेरी अवलीन तरजीह यही रही है कि यहाँ पे जो साइलिन आते हैं उनकी आसानी के लिए कुछ काम किया जाए, जिसमें ये अवलीन था कि उनके लिए वाशरूम बनाए जाएं। चूँकि यहाँ पे वाशरूम कोई नहीं है, वो सब हमारे बारूम में आते हैं, उस वजह से हमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। मैंने DC साहब को इस हवाले से कई दफ़ा रिक्वेस्ट की। पहले फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ये वाशरूम ना बन सके, लेकिन अभी हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं DC साहब का कि उन्होंने इसको प्रपोज़ल को फ़ाइनल कर दिया है और यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह अगले माह में इसकी तामीरात शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात से उनका ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यकीन दहानी करवाई जाएगी कि अगले माह जो है वो वॉशरूम की तमीर का जो काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके हवाले से जो वो ज़िला कचहरी में आने वाले जो साइलिन हैं उनकी मुश्किलात में जो हो कमी आएगी। इससे पहले जो उनको वॉशरूम की सहूलत मैसर नहीं थी, बच्चे ख़वातीन जो है वो यहाँ का रुख करते थे, उनको वॉशरूम की सहूलत यहाँ पर मैसर नहीं थी। ताहम नए मुंतखब होने वाले जो बार के सदर श्याम अनवर राय हैं उनकी कोशिशों से जो है अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का अफसरान के साथ मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा, सफाई सुथराई और ग्रीन बेल्ट्स की सूरत हाल का जायजा लिया। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
عظیم شوکت ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد اور ڈائریکٹر انجینئرنگ حسان احمد بھی دورے پہ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ رہے۔ اس موقع پر علی عنان قمر نے روڈ سائڈ ڈرین کے ساتھ موجود مٹی کو مکمل طور پر ہٹائے جانے کا حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پی ایچ اے کی جانب سے میڈینز پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا اور میڈینز اور روڈ سائڈ ڈرین پر پودے لگائے جانے کے ساتھ صفائی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔